नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए। तस्वीरें सोलन की इस वक्त आप देख रहे हैं। नवंबर के महीने का आगाज़ हो गया है। अक्टूबर का महीना सूखे में ही निकल गया है। यदि हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अक्टूबर के महीने में हिमाचल प्रदेश में 6 जिलों में बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी है। और अक्टूबर के महीने में केवल 6 जिलों में हालांकि हल्की हल्की बारिश जरूर हुई है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं कि हम यह कहें कि काफ़ी अधिक बारिश हुई है, ऐसा नहीं रहा। और पूरा अक्टूबर का महीना हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर के महीने में हिमाचल प्रदेश में सूखे जैसे हालात बने रहे। और इसी का ही परिणाम है कि किसान और बागवानों को काफ़ी नुकसान प्रदेश में उठाना पड़ा है। और इसके अलावा बीमारियां जो जैसे वायरल के मामले भी प्रदेश में अक्टूबर के महीने में काफ़ी अधिक सामने आए। और नवंबर के महीने का आगाज़ भी सूखे से ही हुआ है। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3-4 दिनों तक बारिश की फिलहाल कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। और अक्टूबर के महीने में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 97% कम बारिश हुई है। और 3% बारिश ही हिमाचल प्रदेश में पूरे 31 दिनों में हुई है। और सोलन, सिरमौर, कुल्लू के साथ साथ हमीरपुर, बिलासपुर और चंबा, ये 6 जिले ऐसे हैं जहां पर इस दौरान बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है। और सोलन की बात करें तो आप सितंबर के आखिर में बारिश सोलन जिला में नहीं हुई है। सितंबर माह के आखिरी सप्ताह के बाद से और अब तक कोई बारिश नहीं हुई है। और कई जगहों पर उमेश ही आज दीपावली मनाई जा रही है। और कई जगहों पर पिछले कल मना ली गई है। तो दीपावली का त्यौहार है और आज भी मना लेंगे उमेश ही, हम तो ऐसा नहीं है। और दीपावली इस वक्त का जो दीपावली का त्यौहार था वो सोलन ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में और पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। और इस बार की दीपावली भी कुछ खास थी लोगों के लिए भी, क्योंकि कारोबारियों के लिए भी कारोबार भी बहुत बढ़िया इस दौरान हुआ है। पिछले 3-4 दिनों में बाज़ारों में ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिली और भीड़ में ख़रीदार ज़्यादा थे। और इसी का ही परिणाम है कि कारोबारी व्यापारी भी खुश हैं। और आज भी कुछ जगहों पर दीपावली को मनाया जा रहा है। यदि हम बारिश मौसम की बात करें तो दीपावली पर उम्मीद थी कि शायद बारिश होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और नवंबर के महीने में इस बार हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 97% बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है। बारिश की फिलहाल कोई संभावना नज़र नहीं आ रही। जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश का बना हुआ है, मौसम विभाग की माने तो करीब आने वाले 4-5 दिनों तक भी मौसम इसी तरह का बना रहेगा। बिलासपुर में इस महीने अक्टूबर की बात करें तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में सामान्य से 100% कम बारिश हुई है। चंबा में भी 100% कम बारिश हुई है। हमीरपुर में भी 100% कम बारिश हुई है। कांगड़ा में 94% कम बारिश हुई है। किन्नौर में 98% है। कुल्लू में 100% है। लाहौल स्पीति में 99% है। मंडी में 83% है। शिमला में 99% है। सिरमौर में 100% है। सोलन में 100% है। और ऊना जिला में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 54% कम बारिश हुई है। और अक्टूबर के महीने में हिमाचल प्रदेश में 95.1 मिलीलीटर बारिश को असामान्य माना जाता है, लेकिन इस बार 0.7 मिलीलीटर बारिश ही हिमाचल प्रदेश में हुई है। और इसी का ही परिणाम है कि हिमाचल प्रदेश में सूखे की जैसी स्थिति अब पैदा हो गई है। बारिश नहीं हुई है। सितंबर के महीने में जरूर सामान्य से 4% अधिक बारिश हुई थी। अगस्त के महीने में भी सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। जून के महीने में भी, जुलाई के महीने में भी सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। और जून के महीने में भी सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। क्योंकि मई के महीने में हिमाचल प्रदेश में जमकर इस बार गर्मियाँ हुई है। वजह रही कि अप्रैल और मई के मई के महीने में जंगलों में आग के लगातार मामले सामने आए थे। और उसके वजह से प्रदेश में पहाड़ पूरे तपे हुए थे। तो गर्मी ने भी नए रिकॉर्ड के कीर्तिमान हिमाचल प्रदेश में स्थापित किए थे। और अब सूखे द्वारा
सूखे की जो स्थिति बनी हुई है उससे भी नए कीर्तिमान हिमाचल प्रदेश में स्थापित हो रहे हैं कि अक्टूबर के महीने में 97% तक सामान्य से 97% कम बारिश हुई है। जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर आजकल के दिनों में जो तापमान है उस सामान्य से बहुत अधिक चला हुआ है। यदि केलांग की बात करें, जो जहाँ का तापमान आजकल 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता था, तो वहाँ का तापमान इस वक्त केलांग का 18 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। 8 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक जिस क्षेत्र का तापमान होगा तो वहाँ पर दिक्कतें आनी तो स्वाभाविक ही है, और यह ग्लोबल वार्मिंग का भी एक परिणाम है जिसकी कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं। केलांग का तापमान, शिमला के तापमान की बात करें तो शिमला का तापमान भी सामान्य से 4.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। 23.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सुंदरनगर का 31.6 है और 4.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है सामान्य से। भुंतर का 30.2 है, जो सामान्य से 3.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कल्पा का 20.8 है, जो सामान्य से 3.56 डिग्री सेल्सियस अधिक है। धर्मशाला का 29 है, जो सामान्य से 4.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। ऊना का 33.6 है, जो सामान्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। नाहन का 28.1 है, जो सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सोलन का 30 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 4.2 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान चला हुआ है। मनाली का 22 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जो सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कांगड़ा का 31.3 है, जो सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। इसके अलावा मंडी की बात करें तो 29.2 है, जो सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। बिलासपुर का 33.2 है, जो सामान्य से 4.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। हमीरपुर का 32.6 है, जो सामान्य से 5.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। चंबा का 31.3 है, जो सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान इस वक्त चला हुआ है। जुब्बड़हट्टी का 26.6 है। कुफरी का 16 है। नारकंडा का 15.7 है। भरमौर का 23.8 है। बरठी का 31.7 है। समदो का 20.9 है और कसौली का 23.1 है। ताबो का अधिकतम तापमान इसमें दिया नहीं गया। मशोबरा का 20.4 है। नेरी का 32.1 है। तो कुल मिलाकर अधिकतम तापमान इस वक्त सामान्य से 3.9 डिग्री सेल्सियस हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है। और जो प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र है, जो आजकल के दिनों में नवंबर के महीने में जहां पर ठंड का एहसास, क्या ठंड पड़नी शुरू हो जाती थी, और वहाँ पर भी थोड़ी गर्मी का एहसास हो रहा है। तापमान सामान्य से अधिक चले हुए हैं। और विशेषकर यदि हम केलांग की बात करें तो वहाँ का तापमान मौसम विभाग की माने तो आजकल के दिनों में 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर तापमान 8 डिग्री सेल्सियस अधिक है सामान्य से। तो कुल मिलाकर 18 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो धूप होती है, भले ही तापमान 18 डिग्री सेल्सियस हो, लेकिन वो काफ़ी तेज़ होती है, क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में की धूप बहुत तेज़ है। अगर हवा न चले तो उस धूप में तो गर्मी का एहसास होना स्वाभाविक ही है। मौमिता अधिकारी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। गोकुल ठाकुर जी जुड़े हैं। तो आज मंडी के शिकारी देवी कमरूनाग में मौसम साफ है जी। सभी दर्शकों को दीपावली के पावन पर्व की मंगल कामनाएं और दुआ करता हूं कि आपका हर दिन दशहरा और हर रात दिवाली हो। इस तरह की गोकुल ठाकुर जी की तरफ से आपको सभी दर्शकों को बधाई हैं। और अरुणिम जी शर्मा जी हमें बता रहे हैं कि बारिश कब होगी। बारिश तो संभावना फिलहाल तो नज़र नहीं आ रही है। गर्मी होगी और हो भी रही है। पोल्ट्री किंग हिमाचल जी जुड़े हैं। उगम राम शर्मा जी दीपावली की हार्दिक बधाई। आत्मा राम जी, बरुमा बबलू जी और यशपाल कश्यप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है। आशा शर्मा जी हमीरपुर से हैं, तो उनका भी स्वागत है। देवी सिंह चौहान जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और उमेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। दलेर जी जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है। ठाकुर मिंटू जी बता रहे हैं कि आनी में मौसम साफ है। और ठाकुर रॉय जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और नींद शर्मा जी की तरफ से सभी दर्शकों को हैप्पी दिवाली।
और तापमान की हमने आपको बात की कि हिमाचल प्रदेश में फिलहाल तो 5 नवंबर तक तो मौसम साफ रहेगा, इस तरह की संभावना है मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान बताया गया है। और हिमाचल प्रदेश में सर्दी के मौसम में भी गर्मी का एहसास हो रहा है, तो वजह यह है कि बारिश प्रदेश में हो नहीं रही है। अक्टूबर का महीना सूखे में ही निकल गया है और उसी का ही परिणाम है कि अधिकतम तापमान हिमाचल प्रदेश में सामान्य से अधिक चले हुए हैं। अधिकतम तापमान सामान्य से 3.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। जो प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 8 डिग्री सेल्सियस तक भी ऊपर है। तो इस तरह की स्थितियां हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है और यदि मौसम इसी तरह रहा तो आने वाला समय किसानों और बागवानों के लिए तो काफ़ी कष्टकारी साबित होगा। इस तरह की हालात प्रदेश में बनते जा रहे हैं जिस तरह का मौसम ने बेरुखी साध रखी है। और अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान की बात करें तो यह भी सामान्य से करीब 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर ही चला हुआ है। शिमला का न्यूनतम तापमान 13.6 है। शिमला के मुकाबले में सुंदरनगर में ज़्यादा ठंड है, वहाँ पर 10.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन शिमला का जो अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सुंदरनगर का 10.1 है जो सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। भुंतर का 8.6 है जो सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। धर्मशाला का 15.3 है जो सामान्य से 3.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। ऊना का 13 डिग्री सेल्सियस है जो सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। नान का 16.5 है जो सामान्य से 0.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। केलोंग का अधिकतम भी तापमान अधिक और न्यूनतम भी केलोंग का तापमान रिकॉर्ड किया गया 2.6 डिग्री सेल्सियस जो सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सोलन का 9.8 है जो सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मनाली का 7.8 है जो सामान्य से 3.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। इसके अलावा कुकुमसेरी में 2.1 डिग्री सेल्सियस तापमान है और ताबो का -1.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो ताबो में माइनस में, बाकी जगहों पर प्लस में है और सामान्य से ऊपर इस वक्त तापमान चला हुआ है। ठीक है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मौसम में कोई विशेष नहीं है आजकल और हिमाचल प्रदेश में सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। अक्टूबर का महीना है, हिमाचल प्रदेश में बारिश के नाम पर 6 जिलों की बात करें तो एक बूंद भी नहीं गिरी है और 6 जिलों में जहां पर बारिश भी हुई है वहां पर भी बहुत कम हुई है। और यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक सामान्य से करीब 97% कम बारिश हुई है। और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश में इस वक्त यदि तापमान की बात करें तो तापमान सामान्य से अधिक चले हुए हैं। केलोंग में 8 डिग्री सेल्सियस है और शिमला का तापमान भी सामान्य से करीब 4.5 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है और शिमला का न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक है। आने वाले 4-5 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। ठंड अभी दिन के समय तो गर्मी का एहसास हो रहा है और इतना जरूर है कि शाम के समय थोड़ी थोड़ी ठंड हो रही है। लेकिन नवंबर के महीने में इस तरह का मौसम आज तक नहीं देखा गया। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का कारण है कि हिमाचल प्रदेश में इस तरह के हालात बने हुए सूखे जैसी स्थिति है। और मौसम की अपडेट में फिलहाल अभी के लिए तो बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।